हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY सर्च करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से RRB ग्रुप डी की वैकेंसियों के बारे में एक नोटिस यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का वायरल हो रहा था, जो कि 100% ऑथेंटिक नोटिस है। मैंने कल वीडियो बनाकर जानकारी दी थी। तो दोस्तों, RRB ग्रुप डी की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि RRB ग्रुप डी में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। तो आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले, कोई भी वैकेंसी में यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे मुख्य रीढ़ की हड्डी है वैकेंसी का आपका CBT एग्जाम। तो ग्रुप डी में सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होता है। इसके आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो RRB ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न 2024, ए टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन आर आस्क्ड। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द CBT एग्जाम इन कंडक्ट फॉर 100 मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। मार्क डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इज 1/3। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहने वाली है? 1/3 की। जैसे कि रेलवे की अदर एग्जाम में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, उसी प्रकार RRB ग्रुप डी में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। द ड्यूरेशन ऑफ द RRB ग्रुप डी एग्जाम, आपको टाइम कितना मिलेगा? तो 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको इस एग्जाम में दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि RRB ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने अंक का पेपर होता है? 100 अंक का होता है। एक क्वेश्चन कितने अंक का रहता है? 1 अंक का रहता है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है? 1/3 रहती है। और इसमें आपकी टाइमिंग क्या रहती है? तो 90 मिनट आपका टाइमिंग रहता है। अब पूछा क्या क्या जाएगा CBT एग्जाम में? CBT एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं और उनके कितने प्रश्न आते हैं, वह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको 25 नंबर के देखने को मिलेंगे। मैथामेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। मैथामेटिक्स में क्या हम बात करें, क्या इसमें केवल अंकगणित आता है, अर्थमेटिक आता है? तो दोस्तों, इसमें अर्थमेटिक के अलावा भी आपके एडवांस के टॉपिक भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस, अर्थमेटिक प्लस एडवांस हम कह सकते हैं कि इसमें पूछा जाता है। मैथ्स आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। इसमें जनरल साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बच्चों को परेशान करते हैं, तो जनरल साइंस भी इसमें अच्छा लेवल का पूछा जाता है। दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 ही नंबर के आपकी रीजनिंग आती है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 ही नंबर की आती है। यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आपके करंट अफेयर्स के भी डाले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह आपने सिलेबस देखा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको रीजनिंग पर और साइंस पर। ये 2 सब्जेक्ट यदि आप RRB ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन 2 सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वैसे तो आज के कंपटीशन के दौर में हालांकि हर सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिपेयर आप कर सकते हैं क्योंकि इनका पोर्शन ज़्यादा है। इन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके बाद मैथ तो आप हर एग्जाम में पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। बस मैथ्स में ये हो सकता है कि आप अंकगणित अकेला पढ़ रहे हो अदर एग्जाम में, लेकिन इसमें आपको और टॉपिक ऐड अप करना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, मतलब करंट अफेयर्स का भी अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले यहाँ पर करंट अफेयर्स GK वाले पोर्शन में करता है। टोटल 90 मिनट और 120 मिनट यह रहते हैं PWD कैंडिडेट, जो विकलांग तरीके से कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए। यहाँ पर 120 PWD कैंडिडेट जो आते हैं सर्टिफिकेट रहता है, वह यदि आपके पास है तो आपको 120 मिनट मिलेंगे। टोटल 4 स्टेज में आप RRB ग्रुप डी में ज्वाइन हो सकते हैं। RRB ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस 2024। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन 4 स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई ईच स्टेज फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। इन चारों स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक भी स्टेज में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी CBT स्टेज, जिसकी हमने कंप्लीट डिटेल
बात कर ली है कि सीबीटी में क्या क्या होता है, कैसे कितने नंबर का कौन सा विषय रहता है, सारी कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहता है। यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आगे आपका एक भी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल होता है, देन आपकी फाइनल मेरिट आती है और उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें अभी तक हमने एक प्रोसेस की चर्चा की है। अब सेकंड प्रोसेस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है वो है हम जानने वाले हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की दोस्तों यदि हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इंट्रोडक्शन, तो द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट गिवन बिलो, नीचे आपको जो जानकारी दी गई है वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर यदि हम बात करें तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलो वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। मतलब आपको 35 किलो वजन रखकर, बोरी टाइप की रहती है, 35 किलो वजन रखकर यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 100 मीटर जाना है। 100 मीटर जाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप जा ही रहे हैं 2-3 घंटे में, 2 मिनट में जाना है दोस्तों। 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करना है 35 किलो वेट रखकर। तो यह है आपका पहला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 2 मिनट 100 मीटर डिस्टेंस 35 किलो वेट, यह आपको रखना है। शुड बी अवेल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर को यदि हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की आपकी रनिंग रहती है, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर जाना है। सबसे पहले आपका क्या होगा, आपको 100 मीटर दौड़ाया जाएगा 35 किलो वेट रखकर 2 मिनट में। उसके बाद यदि आप इसमें ही फेल हो जाते हैं तो आगे आपको यहीं से वंचित कर दिया जाएगा, जाइए आप घर, आप योग्य नहीं हैं। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो आगे आपको फिर 1 किलोमीटर रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में कराई जाएगी। इसके बाद शुड बी अवेल टू लिफ्ट द कैरी, यह आ गया आपका फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया। यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आरआरबी ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको 20 किलो वजन रखकर 100 मीटर भागना है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट का जो वजन 35 किलो था वहीं पर घटाकर लगभग 15 किलो इसमें कम किया गया। 20 किलो यदि आप लड़की हैं तो आपको रखना है और 100 मीटर की डिस्टेंस सेम टाइम में 2 मिनट में आपको भागना है। यदि आप ऐसे कर लेती हैं तो उसके बाद आपकी जो 1 किलोमीटर की रनिंग है, जहाँ पर मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जा रहा था, वहीं पर आपको 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। डिस्टेंस वही है लेकिन यहाँ पर टाइम आपका बढ़ाया गया है, 5 मिनट 40 सेकंड किया गया है। यदि आप PWD होल्डर हैं तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आज एग्जाम्पेड फॉर अपेयरिंग इन PAT आफ्टर क्वालिफाइंग इन द CBT, सच कैंडिडेट विल हैव टू पास द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। मतलब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, आपका डायरेक्ट मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा और CBT के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ तक CBT एग्जाम यदि आपने क्लियर कर लिया है, CBT होगा, उसके बाद आपका PT होगा, ये दोनों यदि आपने क्लियर कर लिए हैं उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट में आपके हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, मर्टिकुलेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट नेम एड द फादर मदर्स नेम मेंटेन्स। ऑल कैंडिडेट को यह चाहिए, मतलब आपका 10वीं का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए आपका आधार कार्ड, यह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ एक नज़र में। आधार कार्ड के बाद आपका कार्ड सर्टिफिकेट ज़रूरी है। कार्ड सर्टिफिकेट के बाद यदि आपने ITI लगाई है, ITI वाली पोस्ट में अप्लाई किया है तो ITI सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे। उसके बाद यह आपके 3-4 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। 10th +2 इंटर हायर सेकेंडरी PUC एंड अप्लाई, यदि आपने 12th से अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट में तो आप उसको देना है। SC ST सर्टिफिकेट आपको लगाना है, OBC है तो OBC का लेयर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आधार कार्ड, दोनों साइड की आपको फोटो कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आप PW कैंडिडेट हैं। उसके बाद ये सारा आप कुछ रीड कर सकते हैं। यही 2-4 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, यही इंपॉर्टेंट रहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पूरे भारत का।
यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। सबसे पहले सीवीटी एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप सपोज करो, ऐसा फील करो कि अब हमारा मेडिकल होने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। जैसे A2 मेडिकल है, A3 है। तो A2 फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन 6/9 की आपकी आई होनी चाहिए, विदाउट स्पेसिस, नो फोगिंग टेस्ट, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, मतलब बिना चश्मा के 0.6 आपका नियर विजन होना चाहिए। इसके बाद A3 फिजिकल जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है यह रहता है। इसमें आपका नियर विजन 0 पॉइंट विथ आउट ग्लासेस, मस्ट टेस्टेड कलर विजन, बायनोकलर विजन, मेसोपिक विजन एंड नाइट विजन, यह रहता है। फिर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में यह रहता है आपका, B2 में यह रहता है, C1 स्टैंडर्ड में 6/12 की, इसमें 6/6 की। बाकी B1 में, B2 में जो हमने ऊपर देखा उनमें चलती हैं। बाकी C1 में आपकी 6/12 से 6/18 की भी चल सकती हैं, C2 में 6/12 की भी चल सकती हैं। तो अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। तो दोस्तों ये आसानी से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ तक हम जहाँ तक है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी में किस प्रकार आपका चयन होगा, एक एक बिंदु पर हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि एज लिमिट की बात करें तो UR कैटेगरी की 18 से 33 तक एज रहती है। बाकी OBC में जितना एज इलेक्शन है, SC ST में उस प्रकार का इलेक्शन इसमें दिया जाता है। दोस्तों अभी 32,000 के लमसम पद आए हुए हैं, जिसका जनवरी लास्ट में आपका फॉर्म फिल होने वाला है। दोस्तों इसमें पदों की संख्या 99% बढ़ेगी, पदों की संख्या इसमें बढ़ने वाली है। बस आप तैयारी में निरंतर लगे रहिए। आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसी ही और शानदार जानकारी के लिए जुड़ जाइए स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल के साथ।